दाना तूफान के आज चक्रवाती तूफान में बदलने की आशंका है। पश्चिम बंगाल, ओडिशा समेत 5 राज्यों में हाई अलर्ट। तेज बरसात के साथ 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेंगी हवाएं। एनडीआरएफ ने 5 राज्यों में 56 टीमें तैनात की हैं। ओडिशा में 20, पश्चिम बंगाल में 17, आंध्र प्रदेश में और झारखंड में 9 टीमें तैनात हैं। छत्तीसगढ़ में 1 टीम भेजी गई है। चक्रवाती तूफान दाना की वजह से कोलकाता एयरपोर्ट पर आज शाम 6 बजे से शुक्रवार सुबह 9 बजे तक सभी उड़ानें रद्द। मौसम साफ होने पर लिया जाएगा हवाई यातायात बहाल करने पर फैसला। छत्तीसगढ़ से गुजरने वाली 14 ट्रेनें रद्द की गई हैं। दक्षिण बंगाल में भी 150 से अधिक ट्रेनें रद्द की गई हैं। चक्रवात की वजह से ओडिशा में 14 जिलों के 10 लाख लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया। ओडिशा में 6000 राहत शिविर बनाए गए हैं। 27 अक्टूबर को होने वाली सिविल सेवा परीक्षा स्थगित। ओडिशा और पश्चिम बंगाल में प्रभावित होने वाले इलाकों के सभी स्कूलों को बंद किया गया है। ओडिशा में जगन्नाथ मंदिर और कोणार्क मंदिर में 2 दिन श्रद्धालुओं के लिए ये मंदिर बंद रहेंगे। ओडिशा सरकार ने तटीय इलाकों से लोगों को निकालने का काम तेज किया। 14 जिलों के संवेदनशील इलाकों में 288 बचाव दल तैनात किए गए। दाना को लेकर ओडिशा के सीएम मोहन चरण मांझी ने तैयारियों का जायजा लिया। राज्य आपातकालीन नियंत्रण कक्ष पहुंचे मुख्यमंत्री मौजूदा हालात के बारे में अधिकारियों से जानकारी हासिल की। ओडिशा के मंत्री सूर्यवंशी सूरज का बयान, प्रभावित इलाकों के लोगों के लिए जरूरी व्यवस्थाएं की गई हैं। 3 से 4000 लोगों को सुरक्षित जगह पहुंचाया गया है। चक्रवात दाना को लेकर पूरी प्रशासन की तैयारियां। ओडीआरएफ और एनडीआरएफ की 2 टीमें तैनात की गई हैं। पर्यटकों से अपील की गई है कि फिलहाल समंदर किनारे से दूर रहें। पुरी से बीजेपी सांसद संबित पात्रा का बयान, का शेल्टर होम में की गई लोगों के लिए खाने पीने रहने की व्यवस्था, महिलाओं और बच्चों का विशेष ख्याल रखा जा रहा है। पश्चिम बंगाल के राज्य मंत्री फिरहाद हकीम ने कहा, कोलकाता में सभी पंपिंग स्टेशन तैयार हैं। स्कूलों और कम्युनिटी हॉल में लोगों के लिए खास इंतजाम किए गए। दाना तूफान को लेकर पश्चिम बंगाल सरकार की तैयारी। सिंचाई मंत्री ने अधिकारियों के साथ मीटिंग की। राहत बचाव के लिए जरूरी इंतजाम करने के अधिकारियों को निर्देश दिए। सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने पुरी के समुद्र तट पर बनाई मूर्ति। रेत पर मूर्ति बनाकर चक्रवात दाना से लोगों की सुरक्षा के लिए प्रार्थना की। अब आगे बढ़ते हुए बात महाराष्ट्र, झारखंड समेत उपचुनाव की करेंगे, जिसके लिए तमाम दल अपनी अपनी तैयारी कर चुके हैं। किस खेमे की क्या तैयारी है, पूरी जानकारी आपको देते हैं 9 सेकंड न्यूज में। महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी का फॉर्मूला फाइनल हो चुका है। 85 सीट पर लड़ेंगे शिवसेना, यूबीटी, एनसीपी, शरद पवार गुट और कांग्रेस पार्टी। सहयोगियों को 18 सीट, 15 सीटों पर चर्चा जारी। कांग्रेस नेता विजय वडेट्टीवार ने कहा, गठबंधन में सीट बंटवारे का आंकड़ा तय हो चुका है। आपस में सीटों की अदला बदली कर रहे हैं। सहयोगी दलों के लिए छोड़ी गई हैं 18 सीटें। शिवसेना यूबीटी की 65 उम्मीदवारों की पहली सूची। आदित्य ठाकरे वर्ली से लड़ेंगे चुनाव। एकनाथ शिंदे के खिलाफ केदार दिघे होंगे उम्मीदवार। शिवसेना यूबीटी प्रत्याशी केदार दिघे ने बीपी न्यूज से खास बातचीत की। उन्होंने कहा कि एकनाथ शिंदे ने लोगों को धोखा दिया है। जनता उन्हें चुनाव में सबक सिखाएगी। माही में राज ठाकरे के बेटे के खिलाफ शिवसेना यूबीटी ने महेश सावंत को बनाया उम्मीदवार। शिवसेना ने सदा सवंडकर को उम्मीदवार घोषित किया है। माहिम से शिवसेना यूबीटी प्रत्याशी महेश सावंत ने कहा, उद्धव ठाकरे की है पूरी शिवसेना। उनके सामने ना तो टिकेंगे राज और अमित ठाकरे और ना ही शिंदे की शिवसेना का उम्मीदवार। शिवसेना के विभाजन के बाद उद्धव के साथ रहे अधिकतर विधायकों को मिला है टिकट। मुंबई की शिवडी सीट के प्रत्याशी का ऐलान बाकी है। अजय चौधरी यहां से विधायक हैं। बाबा सिद्दीकी के बेटे जिशान सिद्दीकी ने एक्स पर पोस्ट करके विरोधियों पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सुना है पुराने दोस्तों ने बांद्रापुर में अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया है। साथ निभाना तो कभी इनकी फितरत में था ही नहीं। आदित्य ठाकरे आज भरेंगे पर्चा। नामांकन में शक्ति प्रदर्शन की पूरी तैयारी है। शिवसेना यूबीटी के बड़े नेता शामिल होंगे। जितेंद्र आह्वान आज दाखिल करेंगे नामांकन। एनसीपी शरद पवार के नेता कलवा मुंबा भी भरेंगे पर्चा। नामांकन के दौरान शरद पवार रहेंगे मौजूद।
महाराष्ट्र चुनाव से पहले घड़ी चुनाव चिन्ह को लेकर संग्राम मचा हुआ है। एनसीपी शरद पवार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट करेगा आज सुनवाई। अजित पवार को घड़ी चुनाव चिन्ह के इस्तेमाल से रोकने की मांग है। महायुति में सीट शेयरिंग पर पेच फंसा हुआ है। आज अमित शाह के आवास पर बड़ी बैठक होनी है। शिंदे, फडणवीस, अजित पवार होंगे शामिल। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने झारखंड चुनाव के लिए 5 उम्मीदवारों की तीसरी सूची जारी की है। विष्णुपुर और चक्रधरपुर सीट से मौजूदा विधायक चमरा लिंडा और सुखराम उराव को उम्मीदवार घोषित किया गया। झारखंड में आज जेएमएम के 3 बड़े नेता करेंगे नामांकन। बरहेट से हेमंत सोरेन, डांडे सीट से कल्पना सोरेन और रांची में महुआ माझी भरेंगे पर्चा। आज झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन भी भरेंगे पर्चा। सरायकेला सीट से दाखिल करेंगे नामांकन। आज एनडीए के प्रत्याशियों के नामांकन के दौरान मौजूद रहेंगे बड़े नेता। कोडरमा और चंदन क्यारी के प्रत्याशियों के नामांकन के दौरान मौजूद रहेंगे बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी। 4 प्रत्याशियों के नामांकन के दौरान मौजूद रहेंगे असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा। 3 प्रत्याशियों के नामांकन में रहेंगे केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान। झारखंड में एनडीए के उम्मीदवारों के नामांकन के दौरान मौजूद रहेंगे केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान, फग्गन सिंह कुलस्ते। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी रहेंगे मौजूद। झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस की दूसरी लिस्ट। कांग्रेस नेता गुलाम अहमद मीर ने कहा, जारी है प्रत्याशियों का चयन। 2-3 सीट पर सुलझा लिया जाएगा गतिरोध। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले महायुति को झटका। पूर्व मंत्री लक्ष्मण धोबाले ने बीजेपी छोड़कर ज्वाइन की शरद पवार की एनसीपी। सुप्रिया सुले की मौजूदगी में पार्टी ज्वाइन की। यूपी उपचुनाव में समाजवादी पार्टी के सिंबल पर लड़ेंगे इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी। अखिलेश यादव ने एक्स पर पोस्ट करके कहा, बात सीट की नहीं जीत की है। फूलपुर विधानसभा सीट पर क्लियर नहीं इंडिया गठबंधन का प्रत्याशी। एसपी प्रत्याशी मोहम्मद मुस्तबा सिद्दीकी ने कल दाखिल किया नामांकन। कांग्रेस नेता सुरेश यादव ने भी लिया है नामांकन का फॉर्म। यूपी विधानसभा उपचुनाव पर बोले यूपी के मंत्री धर्मवीर प्रजापति, जल्द फाइनल होगा सीटों का बंटवारा। उपचुनाव में आएंगे अच्छे नतीजे। यूपी सरकार के मंत्री धर्मपाल सिंह का विवादित बयान। एसपी प्रमुख अखिलेश यादव की आपत्तिजनक टिप्पणी उनको लेकर की। चोरों और अपराधियों के संरक्षण का उन पर आरोप लगाया। गाजियाबाद के लोनी से विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने दिल्ली के उपराज्यपाल को चिट्ठी लिखी है। कहा, हिंदू राजाओं, किसानों और आम लोगों की है वक्त की सभी जमीनें। असली हकदारों को लौटाई जानी चाहिए उनकी जमीन। अब आइए आगे बढ़ते हुए 9 सेकंड न्यूज में आपको राजनीति की तमाम बड़ी खबरें दिखाते हैं। देर रात दिल्ली वापस लौटे पीएम मोदी। कजान में शी जिनपिंग पीएम मोदी की द्विपक्षीय वार्ता हुई। पेट्रोलिंग समझौते का समर्थन किया गया। संबंध और दुरुस्त करने के प्रयास के संकेत मिले। 16वें ब्रिक्स समिट में बोले पीएम मोदी। कहा, अनिश्चितता से घिरा हुआ है विश्व। आतंकवाद से निपटने के लिए एकजुट होना जरूरी। आज से जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्स का दौरा। 3 दिवसीय दौरे पर आज रात करीब 11 बजे पहुंचेंगे दिल्ली। कल आईजीसी की बैठक की पीएम मोदी के साथ करेंगे अध्यक्षता। आज से 2 दिवसीय चाणक्य रक्षा वार्ता। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। सेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी भी करेंगे संबोधित। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक आज होने वाली है। पीएम मोदी की अध्यक्षता में प्रधानमंत्री आवास पर यह मीटिंग होगी। लिए जा सकते हैं कई अहम फैसले। जम्मू कश्मीर के राज्य का दर्जा बहाल करने का मामला। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। राज्य के अन्य मुद्दों को लेकर भी हुई है चर्चा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात के बाद बोले मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला, जम्मू कश्मीर के हालात की जानकारी उनको दी है। राज्य का दर्जा बहाल करने के मुद्दे पर भी हुई है चर्चा। पीएम मोदी से भी मुलाकात कर सकते हैं जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला। कई केंद्रीय मंत्रियों से भी मुलाकात उनकी हो सकती है। गांदरबल आतंकी हमले के बाद आज श्रीनगर में अहम बैठक होने वाली है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा करेंगे बैठक की अध्यक्षता। सुरक्षा बलों और खुफिया एजेंसियों के बड़े अधिकारी शामिल होंगे। पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने फिर की भारत पाकिस्तान के बीच में बातचीत की वकालत। कहा, वाजपेयी जी के समय जैसा हुआ उसी तरह भारत पाकिस्तान को बैठकर करनी चाहिए बातचीत।
वक्फ बिल पर बनी जेपीसी में हंगामे का मामला। बीजेपी के 3 सांसदों ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को चिट्ठी लिखी है। तृणमूल कांग्रेस के सांसद कल्याण बनर्जी को निलंबित करने की मांग की। आज संसद की लोक लेखा समिति की बैठक होगी। समिति के सामने पेश हो सकती है सेबी प्रमुख माधवीपुरी बुचपैक की बैठक में हंगामे के आसार। एयरलाइंस कंपनियों को लगातार धमकी। सूत्रों के मुताबिक आईटी मंत्रालय के संयुक्त सचिव संकेत एस भुंडवे ने वर्चुअल मीटिंग की है। सरकार की गाइडलाइंस को फॉलो करने के लिए कहा गया। अब आगे 9 सेकंड न्यूज में वक्त हो गया है देश के अलग अलग हिस्सों की बड़ी खबरें आपको दिखाने का। बिहार के अररिया में बीजेपी सांसद प्रदीप सिंह के बयान पर हंगामा हुआ। लोगों ने गौरी चौक पर इकट्ठा होकर प्रदर्शन किया। सड़क पर आगजनी की। हाथों में लाठी डंडे लेकर सड़क पर उतरे बड़ी तादाद में लोग। प्रदीप सिंह ने दिया था विवादित बयान के बाद हो रहा कि उनका विरोध। जमकर हंगामा वहां पर हुआ। राजनीतिक गलियारे में भी चर्चा तेज। किसानों की मांगों को लेकर बीकेयू की किसान अधिकार पदयात्रा। कल राकेश टिकैत के नेतृत्व में निकले सैकड़ों किसान। शाहपुर में विश्राम के बाद आज भी जारी रहेगी उनकी पदयात्रा। जामिया यूनिवर्सिटी में कड़ी सुरक्षा के बीच मनाई गई दिवाली। त्योहार के सेलिब्रेशन के दौरान छात्रों के 2 गुटों के बीच झड़प की सिचुएशन बन गई थी। एबीवीपी ने मुस्लिम छात्रों पर लगाई थी आरोप। यूपी के सरकारी कर्मचारियों को योगी सरकार का दिवाली तोहफा। राज्य कर्मचारियों के लिए सीएम योगी ने बोनस का ऐलान किया है। बेंगलुरु में निर्माणाधीन बिल्डिंग गिरने का मामला। कर्नाटक के लोकायुक्त बीएस पाटिल ने कहा अवैध थी बिल्डिंग। मामले में केस दर्ज हुआ है। जांच जारी। नशा तस्करी के मामले में कांग्रेस की पूर्व विधायक सत्कार कौर गिरफ्तार। पंजाब पुलिस के एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स ने मोहाली से गिरफ्तार किया है। घर से बरामद हुआ नशे का सामान। बाबा सिद्दीकी मर्डर केस का मामला। मुंबई पुलिस ने 3 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। अब तक कुल 14 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। हरियाणा के कैथल से मुंबई पुलिस ने पकड़ा अमित नाम का आरोपी। कैथल पुलिस ने कहा मुंबई पुलिस खुफिया तरीके से कैथल में चला रही थी तलाशी अभियान। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को लेकर एलजी का मुख्यमंत्री आतिशी को पत्र। बढ़ते प्रदूषण पर जताई चिंता। कहा गुलाबी सर्दी का मौसम भयानक घुटन भरे एहसास में बदल चुका है। दिल्ली में वायु प्रदूषण कम करने की कोशिश। दिल्ली सरकार का पर्यावरण विभाग प्रदूषण के खिलाफ चलाएगा अभियान। मंत्री गोपाल राय अभियान में शामिल होंगे। आज आईटीओ में बने छठ के घाट पर पहुंचेंगे दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा। सीएम आतिशी और केजरीवाल को यमुना में डुबकी लगाने का उन्होंने न्योता दिया है। पराली जलाने को लेकर हरियाणा में किसानों पर कार्रवाई जारी। अब तक 665 मामले सामने आ चुके हैं। सबसे ज्यादा कैथल में पराली जलाने की घटनाएं सामने आई है। हरियाणा के कैथल में अभी भी जलाई जा रही है लगातार पराली। किसान ने कहा पराली जलाना हमारी मजबूरी। सरकार हमें मशीन मुहैया करवाए। पराली जलाने पर कैथल में बोले किसान सरकार कम से कम हर गांव में 2 मशीन दे। फिर भी पराली जले तो किसानों को जेल भेज दे सरकार। एनसीपी शरद पवार गुट की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। अजित पवार गुट को घड़ी चुनाव चिन्ह का इस्तेमाल करने से रोकने की मांग है। दिल्ली रिज में पेड़ काटे जाने का मामला। आज होगी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। एलजी ने कहा अधिकारियों ने सही जानकारी नहीं दी थी कि पेड़ काटने से पहले सुप्रीम कोर्ट की मंजूरी जरूरी। यूपी के गाजियाबाद के डीएम की आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में पेशी होने वाली है। एक कंपनी को स्टाम्प ड्यूटी के संबंध में जारी किए गए नोटिस को लेकर हाईकोर्ट ने तलब किया है। अब आगे बढ़ते हुए 9 सेकंड में आपको देते हैं अपराध की तमाम बड़ी खबरें। पॉक्सो मामले में बढ़ी एकता कपूर और उनकी मां की मुश्किलें। आज मुंबई पुलिस के सामने पेश होंगे। वेब सीरीज में नाबालिग लड़कियों के अश्लील चित्रण का ये मामला है। मध्य प्रदेश के खरगोन में सब इंजीनियर 5 लाख रुपए की रिश्वत लेते गिरफ्तार हुए हैं। सड़क निर्माण में लंबित बिल पास करवाने के नाम पर 15 लाख रुपए रिश्वत मांगने का आरोप है। यूपी के महोबा में बहन से छेड़खानी का विरोध करने पर भाई की पिटाई कर दी गई। लोहे की रॉड से किए गए हमले में भाई की मौत हो गई है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया। आरोपी गिरफ्तार।
पश्चिम बंगाल के अलीपुर द्वार में 7 साल की बच्ची के साथ दरिंदगी, चाउमीन के बहाने बच्चे के साथ घिनौनी वारदात, रेप और हत्या के आरोप में 3 आरोपी गिरफ्तार। बुलंदशहर में आश्रम के सेवादार पर नाबालिग छात्राओं से दरिंदगी करने का आरोप लगा के नशीली चीज खिलाकर लड़कियों के साथ रेप किया गया। शिकायत के बाद पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा। ग्रेटर नोएडा के दादरी थाना क्षेत्र में प्रॉपर्टी डीलर की हत्या का मामला के 5 लाख रुपए के लेन देन और अवैध संबंधों के चलते हत्या की आशंका। गाजियाबाद के नेहरू नगर का रहने वाला था संजय। नोएडा में विदेश में नौकरी दिलाने के नाम पर करोड़ों की ठगी का मामला। पुलिस ने गिरोह के 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। कब्जे से 7 लाख रुपए, 5 मोबाइल फोन, फर्जी दस्तावेज बरामद। यूपी के गाजियाबाद में उर्दू शिक्षक का आरोप, जय श्री राम ना बोलने पर लिफ्ट से बाहर निकाला गया। शिकायत के बाद पुलिस ने एक कारोबारी को गिरफ्तार किया है। मेरठ में पकड़ी गई एक्सपायरी डेट की कोल्ड ड्रिंक, 20 लाख से ज्यादा कीमत के एक्सपायर कोल्ड ड्रिंक और सॉफ्ट ड्रिंक बरामद की गई है। शहर के होटल और रेस्टोरेंट पर सप्लाई हो रही थी। और इस वक्त की देश के अलग अलग हिस्सों की बड़ी खबरें भी आपको दिखाते हैं सिर्फ 9 सेकंड न्यूज में। कोलकाता के बाजार में आग लगने से हड़कंप मचा। भीषण आग लगने से मौके पर फायर ब्रिगेड की 15 गाड़ियां पहुंची। आग लगने की वजह अभी तक साफ नहीं। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर में जमीन को लेकर बवाल हो गया। भूमाफिया के खिलाफ पूरा गांव इकट्ठा हुआ। भूमि को अतिक्रमण मुक्त करवाने की मांग तेज। लखनऊ में मिनी ट्रक ने स्कूटी सवारों को मारी टक्कर। हादसे में 6 साल की बच्ची की मौत। मौके पर मौजूद लोगों ने चालक को पकड़कर पुलिस को सौंपा। वाराणसी से गंगा नदी मार्ग पर पड़ने वाले शहरों के बीच हुई लग्जरी क्रूज की शुरुआत। 4 दिन में काशी से प्रयागराज तक का सफर। गंगा की गोद में रात गुजार सकेंगे पर्यटक।